फिल्म की शुरुआत में एक अजीब क्रिएचर दिखाया जाता है जिसकी हाफ बॉडी इंसान की होती है और हाफ बॉडी फिश की होती है। पब्लिक पूरी तरह से डिवाइड हो चुकी होती है। कुछ लोग इस फिशमैन को हीरो मान करके इसे सेलिब्रिटी बना देते हैं, कोई इसे गॉड मान करके पूजा कर रहा होता है तो कोई इसे सैटन कह करके इसका विरोध जता रहा होता है। ये फिशमैन आखिर कौन है और इसके साथ आखिर क्या हुआ है ये हमें जल्द ही पता चल जाएगा। गाइज थैंक यू सो मच फॉर 500 सब्सक्राइबर्स। अब जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स भी करवा ही दो। उसके बाद मैं आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरीज सुनाने वाली हूँ। अब आज की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। सैंग नाम के एक न्यूज़ रिपोर्टर और उसकी बॉस की बातों से हमें पता चलता है कि फिशमैन 5 साल पहले कहीं गायब हो गया था। अब ज़्यादातर लोग उसे भूल चुके हैं, मगर सैंग अभी भी उसकी वीडियोस देखता रहता है। कुछ देर बाद सैंग से मिलने के लिए जिन आती है। वो सैंग को एक एनवेलप दे करके चली जाती है। इस एनवेलप में आखिर क्या है ये हमें थोड़ी ही देर में पता चलने वाला है। इस एनवेलप को देखते हुए सैंग अपने ख्यालों में खो जाता है और सीन 5 साल पहले शिफ्ट हो जाती है। सैंग एक मीडिया कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाता है, जहां उसके बॉस कहते हैं कि उसे जॉब पाने के लिए जिन का इंटरव्यू लेकर के आना होगा। इसलिए सैंग जिन के बारे में ऑनलाइन सर्च करने लगता है और उसे पता चलता है कि जिन दावा कर रही है कि उसका फ्रेंड एक फिशमैन है। इसलिए सैंग जिन के घर जाता है और असलियत जानना चाहता है। तब सीन एक बारिश वाली रात में शिफ्ट हो जाती है। फिशमैन जिन के डोर स्टेप पे आता है। फिर वह जिन को बताता है कि उसने जेमिनी क्लिनिक ट्रायल में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें उसे सिर्फ 2 दिनों के लिए कुछ पिल्स खानी थी और इसके बदले उसे $300 मिलने वाले थे। मगर एक ही दिन पिल लेने से उसकी बॉडी में अजीब रिएक्शंस हो गए। उसका आधा बदन फिश जैसा बन गया। इसलिए वो किसी तरह से जान बचा करके भाग आया। जेमिनी मेडिकल्स को उसके घर का एड्रेस पता है, इसलिए वो अपने घर नहीं जा सकता है। दरअसल फिशमैन का रियल नेम पार्क है। पार्क जिन से एक डेट पे मिला था। वो जिन से प्यार कर बैठा, मगर जिन पार्क को कुछ खास पसंद नहीं करती है। इसलिए वो जेमिनी मेडिकल्स को कॉल करके पार्क का सौदा करती है, यानी कि वो पार्क को कुछ पैसों के बदले दोबारा उन हैवानों के पास पहुंचा देती है। सैंग को जिन की बातों पे यकीन नहीं होता है, इसलिए जिन सैंग को अपने साथ जेमिनी मेडिकल्स ले करके जाती है। जिन और सैंग मेडिसिन डिलीवर पर्सन बन करके वहाँ जाते हैं। सैंग को एक रूम में कैद करके रखा गया था। डोर्स पे सारे लॉक थे, इसलिए जिन फायर अलार्म एक्टिवेट कर देती है, जिससे सारे लोग डर करके भागने लगते हैं। इस भागा दौड़ी में वो फिशमैन के रूम का डोर खुला ही छोड़ जाते हैं। जिन फिशमैन के पास जाती है और वीडियो बना करके वायरल कर देती है, जिससे मीडिया में हड़कंप मच जाती है। जेमिनी मेडिकल्स के इस अनह्यूमन एक्सपेरिमेंट के लिए उन्हें क्रिटिसाइज किया जाने लगता है। दूसरी ओर सैंग के बॉस उसे एज अ रिपोर्टर हायर कर लेते हैं, मगर वो उसे अपनी असलियत छिपा करके फिशमैन के बारे में और डिटेल्स लाने को कहते हैं। फिशमैन सैंग के घर पे ही होता है। सैंग फिशमैन के जर्नी का डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। अचानक वहाँ फिशमैन के डैड आ जाते हैं। वो काफी गुस्से में फिशमैन को पंच करते हैं। दरअसल वो इस बात से खफा होते हैं कि उनके बेटे ने स्टडी छोड़ करके एक क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट किया और अपनी जिंदगी की वाट लगवा ली। सैंग फिशमैन के डैड को समझाता है और फिर से डॉक्यूमेंट्री बनाने लगता है। वहीं जेमिनी मेडिकल्स के हेड डॉक्टर ब्यून प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि वो दुनिया से भूख मिटाने की दवाई बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ऐसी बड़ी बड़ी इन्वेंशंस के लिए तो कुछ लोग सेक्रीफाइस किए ही जाते हैं। बाहर देश में भी ऐसे एक्सपेरिमेंट छुप छुप करके की जाती है। उनके इंटेंशंस गलत नहीं थे। सैंग डॉक्टर ब्यून का इंटरव्यू पर्सनली लेना चाहता था ताकि उसे इस एक्सपेरिमेंट के बारे में और गहराई से पता चल सके, मगर डॉक्टर ब्यून सैंग को इंटरव्यू नहीं देना चाहते हैं। वहीं लोगों के दिलों में फिशमैन के लिए हमदर्दी जाग जाती है। वो उसे सपोर्ट करते हैं। मामला कोर्ट में पहुंच जाता है, जहां जेमिनी मेडिकल्स को दोषी मान करके उन्हें 9 महीने के लिए बैन कर दिया जाता है। साथ ही डॉक्टर ब्यून को 4 साल की जेल की सजा सुना दी जाती है। पर जेमिनी मेडिकल्स इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वो फिर से इस केस के लिए हायर कोर्ट में अर्जी डाल देते हैं,
वहीं पार्क धीरे धीरे फिश की तरह बनता जा रहा था। उसे हर कुछ देर में पानी की तलब होती है। सैंग को काफी बुरा लगता है, इसलिए वो फिशमैन को कोरिया के कई हॉस्पिटल्स लेकर के जाता है ताकि फिशमैन के ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को डिले किया जा सके, पर सारे डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं। तब जिन फिशमैन को एक चर्च लेकर के जाती है। फादर दावा करते हैं कि पार्क में शैतान का साया है, वो उसे शैतान से आज़ाद करवा देंगे, लेकिन वो झाड़ फूक के नाम पे फिशमैन की पिटाई करने लगते हैं। इसलिए फिशमैन को अपनी जान बचा करके वहाँ से भागना पड़ता है। रास्ते में जिन और फिशमैन के डैड के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगती है। दरअसल फिशमैन के डैड जिन को पसंद नहीं करते हैं, वो जैनवी से ढेर सारे पैसे लेकर के सेटलमेंट करना चाहते हैं ताकि उनके बेटे की आगे की लाइफ इन पैसों की हेल्प से आसान हो सके। वो जिन को अपने बेटे के लाइफ से चले जाने को कहते हैं। तब जिन गुस्से में कार से उतर जाती है और फिशमैन को भी अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। कुछ दिनों में सैंग नोटिस करता है कि मीडिया का रुख थोड़ा बदल सा गया है। पहले जहां वो ह्यूमन राइट्स के बारे में बातें कर रहे थे, वहां अब वो डॉक्टर ह्यून की बड़ाई करने में बिजी हैं। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्क्लोज किया जाता है कि ट्रायल पीरियड के दौरान किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी करने से मना किया गया था, पर कुछ फोटोज दिखा करके साबित किया जाता है कि फिशमैन ने ट्रायल के दौरान मैस्टरबेट किया था, इसलिए साइड इफेक्ट की वजह से वो फिश म्यूटेंट में बदल गया है। दरअसल वो फोटोज एडिटेड होती है, फिशमैन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। दरअसल ऑगबैंग नाम की एक मल्टीनेशनल कंपनी ने जैनवी मेडिकल्स को खरीद लिया था और वो अपने पैसों की बदौलत पब्लिक के सामने फिशमैन की इमेज खराब करने के लिए ये सब कर रहे थे। मीडिया भी बिक चुकी थी। वो डॉक्टर बियोन के एक्सपेरिमेंट की वाहवाही में लगी हुई। कोर्ट जैनवी मेडिकल्स को इस केस में बेकसूर मान लेती है। इसके बाद कुछ लोग फिशमैन का विरोध करने के लिए उस पे कलर्स फेंकने लगते हैं, उसकी पुतली जलाते हैं, फिशमैन के सपोर्टर्स पे हमला करते हैं। इन सारी चीज़ों से फिशमैन को काफ़ी हर्ट होता है। वो बिना किसी को कुछ बताए घर से भाग जाता है। सैंग उसे ढूंढने की कोशिश करता है। इसी वक्त सैंग के बॉस उस पर दबाव बनाने लगते हैं कि वो फिशमैन के केस से दूर हो जाए। कई दिनों के बाद सैंग अचानक फिशमैन को अपने बाथटब में पाता है। फिशमैन जख्मी हालत में था, इसलिए सैंग सबसे पहले उसकी मरहम पट्टी करता है। पूछने पे पता चलता है कि उसके कुछ हेटर्स ने उसे घायल किया है। अगले दिन सैंग फिशमैन के लॉयर से मिलने के लिए जाता है, पर वो उस लॉयर को डॉक्टर बियोन के साथ देख करके समझ जाता है कि लॉयर भी बिक चुका था, इसलिए फिशमैन आसानी से केस हार गया। जब सैंग वापस घर आता है तो वो फिशमैन को फंदे पे लटका हुआ देखता है। दरअसल फिशमैन ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, पर सही वक्त पे सैंग उसे हॉस्पिटलाइज्ड कर देता है, जिससे फिशमैन की जान बच जाती है। जब लॉयर फिशमैन से मिलने आता है तो सैंग उसे कन्फ्रंट करता है कि वो डॉक्टर बियोन से मिला हुआ है। तब पार्क के डैड के सामने ही लॉयर सैंग की सच्चाई भी बता देता है कि सैंग एक न्यूज़ रिपोर्टर है। वो ही उनके केस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मीडिया में लीक किया करता था। लेटर ऑन ठीक होने के बाद फिशमैन जिन के घर जाता है, उसे सॉरी बोलता है। तब जिन काफ़ी इमोशनल हो जाती है और सारी सच्चाई बता देती है कि जब वो उससे हेल्प मांगने के लिए आया था तब उसने ही कॉल करके जैनवी मेडिकल्स को उसके बारे में बता दिया था। इतना ही नहीं, इसके बदले उसने पैसे भी लिए थे। साथ ही वो कभी भी पार्क को पसंद नहीं करती थी। वो एक सेल्फिश लड़की है जिसने पार्क को सिर्फ और सिर्फ यूज किया है। फिशमैन कहता है कि उसे सब पता है, फिर भी वो उसे पसंद करता है और उसके लिए कुछ करना चाहता है। फिशमैन के पास जो कुछ पैसे थे वो जिन को दे करके वहाँ से चला जाता है। इससे जिन रोने लगती है। इसके बाद फिशमैन खुद को जैनवी मेडिकल्स के हवाले कर देता है ताकि इंसानियत की भलाई के लिए डॉक्टर बियोन उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके। ये आखिरी दिन होता है जब सैंग फिशमैन को देखता है। इसके बाद फिशमैन पे काफ़ी ब्रूटल एक्सपेरिमेंट किए जाने लगते हैं, जिससे उसकी हालत और भी बदतर होती चली जाती है। एक दिन डॉक्टर बियोन अपने डॉक्टर्स का ये खराब बर्ताव देख करके उन्हें काफ़ी डांटते हैं। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर बियोन अपनी कंपनी के चेयरमैन के पास जाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने जो प्रोजेक्ट गरीब लोगों की भलाई के लिए बनाया था, आज उनकी कंपनी उसे काफ़ी महंगे दामों पे बेच रही है। इस तरह से ये तो एक लग्जरी आइटम बन चुका है जिसे गरीब लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तब चेयरमैन कहता है कि वो तो एक बिजनेसमैन है,
वो बिना फायदे के कुछ नहीं करते हैं। इससे डॉक्टर ब्यून को काफ़ी दुख होता है। वो फिशमैन के पास आते हैं और उससे माफ़ी मांगते हुए बताते हैं कि वो चाहते तो सही वक्त पे फिशमैन को फिर से ह्यूमन में बदल सकते थे, मगर उनके मेडिकल को ऑगवैन कंपनी ने खरीद लिया था, जिसके बाद उन्हें चेयरमैन के इशारों पे चलना पड़ रहा था। अगले सीन में फिशमैन की मौत हो जाती है। डॉक्टर ब्यून खुद को कानून के हवाले कर देते हैं। जिन काफ़ी वक्त से सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी, वो कुछ वक्त के बाद सिविल सर्वेंट बन भी जाती है। इसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और हमें पता चलता है कि जिन ने सैंग को जो एनवेलप दिया था उसमें एक फ़ोटो थी, जिसे तब क्लिक किया गया था जब पार्क के डैड उसकी अस्थियों को समुद्र में बहाने के लिए गए थे। सैंग वो फोटो लेकर के डॉक्टर ह्यून से मिलने के लिए जाता है। दरअसल उस फोटो में फिशमैन की हाथ भी आ गई होती है, यानी कि उस वक्त वहाँ पे फिशमैन भी मौजूद था। तब डॉक्टर ह्यून सच्चाई बताते हैं कि पार्क की मौत नहीं हुई थी। जब डॉक्टर ह्यून ने फिशमैन यानी कि पार्क से माफ़ी मांगी थी और कहा था कि वो अब भी उसे वापस इंसान बनाने की कोशिश कर सकते हैं, तब पार्क ने साफ साफ कह दिया था कि उसे अब इंसान पसंद नहीं है। वो फिश बन करके समुद्र में रहना चाहता है। पार्क ने इंसानों की हकीकत को बहुत ही बारीकी से समझ लिया था कि इंसान अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इंसान से अच्छे तो एनिमल्स होते हैं जो इन छल कपट से बहुत दूर रहते हैं। डॉक्टर ब्यून बताते हैं कि पार्क ने उनसे कहा था कि अगर सैंग सच्चाई जानने के लिए आए तो उसे वो सच्चाई बता दे, क्योंकि एक रियल रिपोर्टर को सच्चाई जानने का पूरा हक होता है। ये सब जानने के बाद सैंग काफ़ी रोता है कि वो पार्क को इंसाफ नहीं दिला पाया। इसके बाद सैंग वापस अपने ऑफिस आता है, जहां उसे जिन मिलती है। वो उसे एक वीडियो टेप देती है, जिसे प्ले करके गौर से देखने पे सैंग को दिखाई देता है कि कुछ लोग सी में एंजॉय कर रहे हैं और पीछे हल्का सा पार्क तैरता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि पार्क अभी भी जिंदा है और फिश की तरह जिंदगी जी रहा है। फिर सैंग अपने बॉस के पास जाता है और जॉब से रिजाइन कर देता है। दरअसल वो इस कंपनी में इसलिए रिपोर्टर बनना चाहता था क्योंकि उसने सुना था कि ये मीडिया कंपनी बहुत ही ऑनेस्ट है। ये सिर्फ सच्ची न्यूज़ ही दिखाती है और कमज़ोर लोगों के हक के लिए आवाज़ उठाती है। पर इतने साल काम करने के बाद सैंग को पता चल गया था कि ये कंपनी बिकाऊ है, जो घूस लेकर के खबर को तोड़ मरोड़ करके पेश करती है। यहाँ काम करने के लिए सैंग को अपना जमीन बेचना पड़ रहा था, यानी कि वो काम तो कर रहा था पर वो अपने काम से खुश नहीं था, इसलिए वो ये जॉब छोड़ देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। पर ये हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि इंसान किस हद तक गिर सकता है। आप इस बारे में अपने विचार कमेंट करके हमें बता सकते हैं और हमें पूरा यकीन है कि हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली ने इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में इस तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ आप तक आसानी से पहुंच सके।